और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो बेटा हमारा फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 लेक्चर 8। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आपको एक्सप्लेन किया और कुछ एक दो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बताने के लिए इंडिकेट किए। आज और क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लीजिए। जैसे वी हैव group of charges like Q1, Q2, Q3 and there is a charge reference charge Q0 and all these charges Q1, Q2, Q3 and so on exert their individual force on Q0। तो Q1 exert करेगा F1 force मान लीजिए, Q2 exert करेगा F2 force और Q3 exert करेगा on Q0 F3 force। तो जो net force on Q0 होगा, net force according to principle of superposition, it is the vector addition of all the forces applied by individual charges। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रहता है। तो नाउ इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है? सपोज वी हैव टू आइडेंटिकल सिमिलरली चार्ज बॉडीज और उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन, मैं बिटवीन ऐसे लिख देता हूं ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल similarly charged means same charge, the force of repulsion between two identically between the identical repulsion between the two identical similarly charged bodies is 2 into 10 raised to the power minus 5 न्यूटन। ठीक है, अब तीसरी बॉडी, a third identical body is kept in contact with one of the above two bodies for a short time and then is removed and placed at the midpoint of the line joining the first two charges। बेटा आपके पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक, आइडेंटिकल यानी तीनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, यानी हैविंग द सेम साइज शेप कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो नाउ जैसे मैंने एक बॉडी ये ले ली और एक बॉडी ये ले ली, ठीक है, चाहे तो हम नाम 1, 2 या ए और बी मेंशन कर सकते हैं। इन पर चार्ज कैसा है? सेम चार्ज है, मान लो Q और Q। They are repelling with the force 2 into 10 raised to the power minus 5 Newton. Let the distance between them be r। तो बेटा सबसे पहले इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल लें। तो F इज इक्वल टू C, कूलम्बिक कांस्टेंट C लिखा रहने दे, इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q into Q over square of the distance, and its value is given in the question 2 into 10 raised to the power minus 5 न्यूटन। ठीक है, तो बेटा ये एक तरीके से हो गया C Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू
2 into 10 raised to the power minus 5 न्यूटन। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल कर आई। नाउ थर्ड आइडेंटिकल बॉडी kept in contact with one of the above two bodies, मान लीजिए another identical body is C, ठीक है, another यानी third identical body is kept in contact with the above body, and ये identical body कैसी है, third identical, ये neutral body है, चाहे तो लिख दें neutral body, let it be the C having no charge, ठीक है। अब बेटा यहां पे हम जानते ही हैं जो टोटल चार्ज होगा ए और सी का टोटल चार्ज, इस पर तो जीरो है, ए पर क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू के बराबर, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो नाउ ए गेट्स क्यू बाय टू एंड सी ऑल्सो गेट्स क्यू बाय टू। अब इसको बेटा यहां से हटा के सी को कहां रख देते हैं, मिड पॉइंट, यानी बीच में मिड पॉइंट एम पर रख दिया जाता है। लाइन ज्वाइनिंग यानी ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है, एंड इट्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एन। अब यहां इसको लाके रख देते हैं, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई, भाई ये ए बॉडी हो गई, ये बी बॉडी हो गई, और ये बीच में सी बॉडी आ गई। अब ए पर चार्ज क्यू बाय टू, सी पर चार्ज क्यू बाय टू, एंड बी पर स्टिल इट हैज क्यू चार्ज, इस पर कोई चेंज नहीं है। Now, distance between A and C R by 2, and this distance is also equal to R by 2. R by 2. Its charge is Q by 2. ठीक है। अब बेटा यहां पर देखें सभी चार्ज कैसे हैं, सिमिलर, प्लस प्लस प्लस, यहां प्लस प्लस थे, C पर भी कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, यहां रख दिया। अब बेटा हमें टारगेट करना है C पर नेट फोर्स देखना है, तो सी पर ए एंड बी एक्सर्ट देयर ओन फोर्स। अब देखो ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अपने से दूर रिपेल करेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन आया, एंड दिस फोर्स इज किस पर लग रहा है, सी पर, अप्लाइड बाय ए, एफ सी ए। तो मैं एफ सी ए वैल्यू लिखूं कि भाई एफ सी ए की वैल्यू क्या हो गई, एफ सी ए, सी इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सी एंड ए, क्यू बाय टू, charges they have charge q by 2 over square of the distances r by 2 whole square। बेटा यहां देखें q by 2 और 2 4 हो गया, नीचे भी 4 मिल रहा है, तो 4 and 4 कैंसिल आउट, we have cq square upon r square। ये आ गया fca की वैल्यू, ठीक है, fca मेरे पास ये हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन है। नाउ अब बेटा जो बी पर चार्ज है, बी पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, सी पर चार्ज प्लस क्यू बाय 2, तो बी इसको फिर से रिपेल करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा, ये फोर्स हो गया एफ सी बी। अब एफ सी बी निकाल लेते हैं, एफ सी बी, सी कूलम्बिक कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू बाय 2 एंड क्यू, बी पर क्यू चार्ज है और सी पर क्यू बाय 2, तो q into q by 2 divided by square of the distance is r by 2 का whole square। now it is c q square upon 2 divided by r square by 4। now c q square by 2 r square by 4, ठीक है। अब यहां से 4 को हम सी क्यू स्क्वायर बाय 2 ये हो गया, आर स्क्वायर बाय 4 ये हो गया, 2 से 2 टाइम्स ये चला गया, तो इट इज 2c क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इट इज ये हो गया बेटा। एफ सी बी कहां पर है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के टुवर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड। एफ सी ए कहां पर है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो विच इज ग्रेटर, एफ सी बी इज ग्रेटर, तो नेट फोर्स विल बी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द सी बॉडी विल बी, भाई जो बड़ा फोर्स है ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, एफ सी बी माइनस एफ सी ए,
बेटा वैल्यू ऑफ एफ सी बी इज 2c क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ एफ सी ए सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 5 Newton. So we will place this value for c q square upon r square. It is 2 into 10 raised to the power minus 5 Newton. तो ये आ गया। तो बेटा डायरेक्शन कहां पर हुई, बड़े फोर्स कह लो, बड़ा फोर्स कौन है, एफ सी बी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या टुवर्ड्स ए। इन दिस वे वी कैन गिव आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोज ये 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है, ये आपको नीट वगैरह में चिपका देगा। सपोज मेरे पास we have an equilateral triangle. At each corner, same charge Q is being placed. ठीक है, अब यहां पर जो सेंट्रॉइड है, जो इसका सेंटर है सेंट्रॉइड, यहां पर I place a charge Q naught. Q naught is placed at centroid of equilateral triangle. जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है Q naught उसके सेंट्रॉइड पर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, उसके सेंटर पर प्लेस कर दिया गया है Q naught और ये ऐसा डॉट सा लग रहा है, ये Q naught। तो बेटा हमें निकालना है नेट फोर्स एट Q naught। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q naught। आ रहा होगा जहन में, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होगा फ्रॉम ईच कॉर्नर, ये सेम होगा। कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा। लेट इट बी x, ये x और ये x। ठीक है, अब यहां हम देखें, सबसे पहले जैसे ये मान लीजिए ये है चार्ज 1, ये है 2 और ये 3, ऐसे 1 2 3 करके मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो सेकंड चार्ज है Q नॉट को अपने से दूर रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, तो मैं इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये फोर्स हो गया, मैं इसे सिंपली क्या लिख देता हूं, F2 फोर्स। F2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू दिस सेकेंड चार्ज। तो फोर्स क्या है, F2। ठीक है, अब ऐसे ही अब जो थर्ड चार्ज है ये भी क्या करेगा, Q नॉट को अपने से दूर इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। तो इसका फोर्स भी आ गया, ये मैंने मान लिया F3, ये फोर्स हो गया F3। बेटा F2 F3 इनके मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, F2 F3 इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस x डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है Q नॉट, ये चार्ज का पेयर भी सेम है Q नॉट, दोनों फोर्स कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, मैंने मान लिया ये फोर्स, दिस फोर्स इज F। दोनों बराबर फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर। और इनकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस F की वैल्यू होगी C इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। x क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम ईच सेंटर। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास F2 F3 सी क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होंगे। इसकी जगह मैंने इसे F लिख दिया, से F। अब यहां पर ये एंगल 30 डिग्री होता है, इक्विलेटर का 60 डिग्री है, ये बीच से लाइन जहां ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो बेटा ये मेरे पास एंगल आ गया
30 30 60 हो गया, 180 से माइनस किया तो 120, तो ये एंगल कितना हो गया 120। इसका मतलब ये दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 120, ये 120 डिग्री हो गया, यानी एंगल बिटवीन F2 F3 इज 120 डिग्री। तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। रिजल्टेंट ऑफ किसका, F2 एंड F3। F2 F3 का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट मैं R डैश मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, R डैश के बराबर। तो इट इज अंडर रूट ऑफ F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर 2F2 F3 cos theta. Theta is the angle between F2 and F3, that is 120 degree. Now it is, भाई F2 F3 दोनों ही क्या है, F माने हुए मैंने, F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 120। cos थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 120। बेटा cos 120 की वैल्यू -1/2, ये प्लेस कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस एफ स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस माइनस ये यहां से हटा के ये माइनस यहां लगा दिया, और ये एफ स्क्वायर इससे चला गया। तो क्या आ गया बच्चों मेरे पास, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, तो मैं यहां रिजल्टेंट F2 F3 का बनाता हूं। अब इनका रिजल्टेंट ये बनेगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से इट इज द रिजल्टेंट R डैश, ये क्या हो गया R डैश के बराबर। अब एक फोर्स और रह गया फर्स्ट चार्ज का एट Q नॉट पे, भाई ये भी पॉजिटिव और Q नॉट भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Q क्या करेगा, फर्स्ट चार्ज Q नॉट को नीचे की तरफ रिपेल करेगा, यानी ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये फोर्स मेरे पास आ गया, मान लीजिए दिस फोर्स इज F1। बेटा F1 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, F1 इज इक्वल टू अगेन C प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सेम चार्जेस Q नॉट ओवर, ठीक है, Q नॉट ओवर x स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो इसको मैंने F2 F3 में लिख रखा है C, इसे Q नॉट कर लो बच्चों, क्या करने से Q नॉट, ठीक है। अब ये F1 हो गया C Q नॉट ओवर x स्क्वायर, तो बेटा ये भी इन्हीं के बराबर आ रहा है, F के बराबर, ये F हो गया। अब देखो यहां पे एक ही पॉइंट पर Q नॉट पर एक तो फोर्स लग रहा है R डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है F के बराबर, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F। तो बच्चों फाइनली नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स बिकम्स R डैश माइनस F, दैट इज F माइनस F, इट इज 0। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा जाएगा Q नॉट, इट एक्सपीरियंसेस 0 इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पूछा तो 1 मार्क में जाता है, आप उसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी इसको बनाइए तो समझाने के लिए, ताकि और क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज किया जा सके, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो these are two axes x and y axis, ठीक है। कुछ चार्जेस प्लेस किए गए हैं ऑन y axis एट 1 मीटर डिस्टेंस, एक प्लस q चार्ज प्लेस कर दिया गया, ठीक है, और ऑन x axis √2 मीटर, ठीक है, √2 मीटर पर -2q चार्ज प्लेस कर दिया गया, और ओरिजिन O पर प्लस Q चार्ज प्लेस कर दिया गया। ओरिजिन O पर ये क्या है, पूरा लिख देते, ओरिजिन पर हमने क्या रख दिया, प्लस Q चार्ज। तो ये कह रहा है प्लस Q चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा, फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस Q एट ओरिजिन। बेटा जो ओरिजिन पर चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है, ओरिजिन पे चार्ज क्या प्लेस किया है, प्लस Q। देख लीजिए यहां पे जैसे x एक्सिस एंड y एक्सिस है हमारे पास, ऑन y एक्सिस देयर इज अ चार्ज प्लस Q,
at a distance of 1 meter, यानी origin to this point, let it be A point and this is B point, यानी OA, क्वेश्चन में आपको ओरिजिन जैसे O लिखे हैं, O मार्क कर दें, O से लेकर A तक की दूरी कितनी दे रखी है? इट इज 1 मीटर गिवन, एंड O to B √2 मीटर गिवन। ठीक है, हमें नेट फोर्स निकालना है एट द चार्ज प्लस क्यू केप्ट एट ओरिजिन। तो बेटा यहां पे ये देखिए, इसको टारगेट कीजिए, ये टारगेट है हमारा, इस पर ए और बी दोनों ही अपना अपना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब ए पर चार्ज पॉजिटिव, ओरिजिन पे चार्ज पॉजिटिव, तो ए इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। लेट दिस फोर्स बी एफ ए, सिंपली यू कैन राइट एफ ए। तो बेटा सबसे पहले एफ ए, इसकी वैल्यू निकाले सी, कूलम्बिक कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू एंड क्यू over square of the distance 1 meter square, it is CQ square. FA has the value equal to CQ square. ठीक है, नाउ बेटा अब ये माइनस क्यू चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज एट ओरिजिन, उसको अपनी ओर यानी क्या करेगा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस फोर्स, ये डायरेक्शन हो गई, ये लेट दिस फोर्स बी एफ बी, ये फोर्स क्या हो गया? एफ बी के बराबर। ठीक है, अब बेटा एफ बी, इसका मान लिख लो, इसकी वैल्यू लिख दो एफ बी इज इक्वल टू सी इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वन इज क्यू एंड अनदर इज 2q। बेटा हमेशा ध्यान रखिए, कूलम्स लॉ के अंदर जब हम वैल्यू प्लेस करते हैं, यानी माइनस साइन वगैरह नहीं लिखा जाएगा, प्लस ही लिखा जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसलिए कोई भी वेक्टर की जब वैल्यू लिखेंगे तो ये सब वैल्यू ही आएंगी, प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यानी प्लस ही रहेगा सब कुछ, माइनस का चक्कर छोड़ दीजिए इसमें। नाउ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? ओबी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया सी क्यू स्क्वायर इंटू 2/2, 2 and 2 कैंसिल आउट, अगेन सी क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, एफ ए एन एफ बी, अगर मैं एफ ए एंड एफ बी को बना लूं, ओरिजिन ये है एंड इट इज एफ बी, ये क्या है बच्चों? एफ बी, और ये क्या है? एट 90 डिग्री एफ ए। तो बेटा नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स वही फॉर्मूला यूज करिए, रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स केप्ट एट एंगल थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 0, so in this case resultant will be a square plus b square root. So now it is under root of f a square plus f square b. Now both have the same value, cq square. So cq square whole square, cq square whole square. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया CQ√2। बस अब चाहे तो C रख दे यहां पर, 1/4πε0, ये हो गया इंटू 2q, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर आंसर इंडिकेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसे खुद से ट्राई करिए घर पे, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का।
suppose in this question we have an equilateral triangle of side 20 centimeter. ठीक है, at A, B, C there are charges respectively 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb. ठीक है, M is the midpoint of side BC. तो हमसे कहा जा रहा है कि हम यहां पर कौन सा चार्ज प्लेस करें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड साइन ऑफ चार्ज, सो दैट चार्ज एट ए कम्स इन इक्विलिब्रियम. जो ए पर चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहां पर, यानी indicate the sign and magnitude of a charge placed, indicate the sign and magnitude of a charge to be placed at midpoint of AB side, so that charge 2 microcoulomb at A comes in equilibrium. ठीक है, तो बेटा यहां पर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत अच्छा सवाल है. तो आपको इसमें मैं हिंट दे देता हूं यहां पर. तो बेटा यहां सबसे पहले हमें जो निकालना होगा, पहले हम ये देखें भाई ए पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं. देखो यहां पर बी नेगेटिव चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है, तो बी ए को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा. ये फोर्स हो गया एफ ए बी. एफ ए बी इज द फोर्स, ठीक है, applied by B on A charge. In the same way, C applied a force FAC on A charge. यानी C भी नेगेटिव है, ये ऐसे अपनी ओर खींचेगा, अपने टुवर्ड्स खींचेगा. ये हो गया FAC, ये हो गया FAB एंड FAC, ये हमारे पास हो गए. ठीक है, अब इनका जो नेट फोर्स निकल कर आएगा, नेट फोर्स निकल कर कहां आएगा, नेट फोर्स ये आएगा, मान लो R डैश आया. ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई यहां कौन से साइन रखें, मिड पॉइंट पे कौन सा साइन रखें, कौन चार्ज कैसा रखें, उसका साइन क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिससे ए चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वी हैव टू बैलेंस आर डैश फोर्स. आर डैश कैसे होगा बैलेंस, कि भाई एक फोर्स ऊपर मिल जाए, एक फोर्स हमारे पास ऊपर आ जाए. तो ऊपर लाने के लिए, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर भी साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. मैंने मान लिया दिस चार्ज बी क्यू, तो इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मान लो दिस फोर्स इज एफ. ठीक है, बस अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं एफ और आर डैश को इक्वेट करके. किसको इक्वेट कर देंगे, एफ और आर डैश को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा. तो बच्चों इस तरीके से हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना होता है.